सरलता। आर्जव का मतलब होता है सरलता। अब महाराज सरलता कैसे लाएं? तो सीधे हो जाएं। तो टेढ़े बैठे थे, सीधे बैठ गए, तो आर्जव आ गया। सतीश भाई सत्य कि नहीं है जीव? टेढ़े बैठने से कोई माया नहीं होती है और सीधे बैठने से कोई आर्जव नहीं होता है। कैसा भी बैठा हो, यहाँ पे बोल रहे हैं कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। इसका नाम है सरलता। अब मन में तो कुछ और बैठा और वचन से कुछ और बोल रहा है, तो वचन तो भले सीधे सीधे बोल रहा है जीव, वचन भले सीधे बोले लेकिन सीधे हैं, लेकिन रिजुता है कि नहीं? यदि रिजुता है तो टेढ़े वचन भी आर्जव के साथ हैं, और रिजुता नहीं है तो सीधे वचन भी टेढ़े के साथ है। हे जीव, मैं एक जीव की भी हिंसा नहीं करता, एक भी जीव की मैंने जीवन में हिंसा नहीं करी, लेकिन फिर भी मैं अहिंसक नहीं हुआ। राजेश भाई, जीवन में एक भी जीव की मैंने हिंसा नहीं करी, आज भी एक भी जीव नहीं मारा, लेकिन हे जीव फिर भी मैं अहिंसक नहीं हुआ। और रामचंद्र जी करोड़ों की हत्या करके और मोक्ष चले गए। राम ने हत्या नहीं करी क्या? राम ने हत्या नहीं करी क्या? त्रियंचों को छोड़ो, एक दो मनुष्य छोड़ो, करोड़ों मनुष्यों को जब रावण के साथ युद्ध किया तो रावण की सेना में कितने 1000 अक्षौणी सेना थी, और एक अक्षौणी में जो सैनिक होते हैं तो 900 करोड़ सैनिक एक अक्षौणी में होते। कितने? जितने तुम्हारे सारे भारत में मिला लो तो जनसंख्या नहीं होगी। और उसके पास, रावण के पास 1000 अक्षौणी सेना थी, और 1000 अक्षौणी सेना को लेकर के और वह राम के साथ युद्ध किया तो राम ने करोड़ों की हत्या करी, फिर भी कहाँ गए? करोड़ों की हत्या करने के बाद भी मोक्ष चले गए। और आज संसार का प्रत्येक जीव उनकी पूजा कर रहा है, उनको मान रहा है, चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो, चाहे बौद्ध हो। राम की पूजा प्रत्येक दर्शन में की जाती है और सब राम को भगवान मानते हैं। मोहित भाई, तुम करते कि नहीं? राम की पूजा करी कभी? आशीष मनीष भाई कब करी बताओ? अनिल भाई नहीं करते ना? राम की पूजा नहीं करते ना? हे जीव, जिसने आज तक राम की पूजा नहीं करी वो एक घोर मिथ्या दृष्टि है। पंडित जी गलत हो तो बता देना। जिसने राम की पूजा नहीं करी, राम की पूजा नहीं की, वो एक घोर मिथ्या दृष्टि है। और राम की पूजा किए बिना किसी का मोक्ष होने वाला नहीं है। जिसको मोक्ष जाना है उसको राम की पूजा करनी ही पड़ेगी, और सब प्रत्येक आदमी राम की पूजा करता है। हे जीव, यदि तुझे राम से द्वेष है तो राम से द्वेष नहीं है, महावीर से द्वेष है। राजेश चौखलिया तलाती है, करी कभी आज कर लेना, ठीक है? हे जीव, राम जो है सिद्ध भगवान है। राम आज कहाँ हैं? तो सिद्ध शिला पे बैठे हैं, और हम अनंत अनंत सिद्धों को पूजते हैं। हे जीव, राम को तो छोड़ो, रावण की भी पूजा करते हैं। हे जीव, राम को छोड़ो, राम को छोड़ो। हम जैन हैं, हमारी दृष्टि संकीर्ण नहीं है, हमारी दृष्टि विशाल है, और हम सम्यक दृष्टि हैं। तो सम्यक दृष्टि की दृष्टि विशाल होती है, संकीर्ण जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता है। पंडित जी, जिसकी बुद्धि संकीर्ण है, जिसकी बुद्धि संकीर्ण है उसको 3 काल में सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन तो संकीर्ण बुद्धि वाले को होता है। एक चंडाल को भी हो गया। मोहित भाई, महाराज चंडाल को हो गया तो हमें तो हो ही जाए। तेरी बुद्धि संकीर्ण है कि विस्तृत है?
अपनी बुद्धि को देख हे जीव। राम राम जो है सिद्ध परमेष्टि हैं और उन्होंने अपने जीवन में कितने करोड़ों जीवों को मारा, लेकिन हे जीव बिना प्रयोजन एक को भी नहीं मारा। वह मेरे साथ युद्ध करने के लिए आए थे, इसलिए वहाँ युद्ध की नीति है कि सामने जो आए उसको मारना पड़ता है। जो भी काम किया तो नीति के साथ किया, बिना नीति के किंचित मात्र भी कोई काम नहीं किया। अंदर में कपटता नहीं थी। हे जीव, अंदर में कपटता नहीं थी, अंदर में छल नहीं था, अंदर में जो था वही बाहर में था। उन्होंने रावण की हत्या कर दी, रावण से युद्ध जीत लिया और रावण से युद्ध जीतने के बाद विभीषण को राज्य दिया। तो विभीषण ने क्या बोला कि हे स्वामी, इस राज्य का अधिकारी मैं नहीं हूँ, आपने हमारे बड़े भ्राता को जीता है तो यह लंका का राज आप ही संभालिए। आप बलदेव हैं और आपका भाई नारायण है जिसके हाथ में चक्र है, तो वह पृथ्वी नारायण को मारा है तो नारायण के पास राज्य जाता है। लेकिन राम ने हाथ जोड़ के बोल दिया, हे विभीषण, मुझे इस राज्य से कोई प्रयोजन नहीं, मुझे तो मेरी सीता चाहिए। हे जीव, कितनी बार रावण ने भी राम के पास पद्म पुराण पढ़ के देखो ना एक बार। अब बेचारे पढ़ते नहीं हैं, इतने लोभी, इतने लालची बेचारे। दुकान दिख रही हो कितनों को, तो दिख रही कि नहीं? अनिल खोडनिया तलाटी हो कि खोडनिया, कौन हो? हे जीव, हे जीव, यही तो माया है महाराज। उत्तम आर्जव का धर अर्घ्य चढ़ा दिया, ओम ह्रीम उत्तम अर्घम निरुपामिति। अब तो बिल्कुल शांत हो गए, रिजु हो गए, कोई माया नहीं है। हे जीव, यही तो माया बैठी है, यही तो माया बैठी है। रावण ने राम के पास दूत भेजा कि हे वनवासी, हे भूमि गोचरी, तुम एक काम करो, सीता को यहाँ रहने दो, मैं सीता के बदले में तुम्हें आधा राज्य देता हूँ, आधा राज्य ले ले, सीता मुझे दे दे। नहीं, बिना सीता के 3 लोक की संपत्ति, सीता के बदले में 3 लोक की संपत्ति भी दो। क्या होगा? अनिल खोडनिया बोलो ना, तुमसे कोई बोले अपनी सीता दे दो और बदले में अच्छा बढ़िया बांसवाड़ा में चौराहे पे 50 करोड़ का बंगला मिल रहा है, हाँ ले जाओ ले जाओ ले जी, हम तो दूसरी ले आएंगे। जी समझ बात को, इसका नाम तो माया है। वही अंदर में ऐसी माया बैठी, ऐसी माया बैठी, ऐसी माया बैठी कि एक क्षण के लिए अंदर से माया नहीं निकल रहा है और माया छोड़, माया के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। संजय भाई बोलो ना, समझ में आ रहा? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? जीव, मैं सीधा हूँ, मैं सीधा हूँ। हे जीव, तू सीधा तो है लेकिन तू टेढ़ा नहीं है। तेरे अंदर में जो माया बैठी है वह तुझे टेढ़ा करवा रही है और जब तक इस माया का काम नहीं छूटेगा तब तक तू सीधा होने वाला नहीं है। तुझसे पहले भी बोला था कि हे जीव 10 लक्षण में दुकानें बंद कर दे। महाराज ग्राहक भाग जाएगा। हे जीव, यहाँ अर्घ्य चढ़ा रहा है, यहाँ अर्घ्य चढ़ा रहा है, मस्तिष्क में दुकान चल रही है, यहाँ महाराज प्रवचन कर रहे हैं, बहुत सारे बेचारे स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। बिल्कुल इतनी आकुलता, इतनी आकुलता। हे जीव, कहाँ से आर्जव आ जाए? मयंक भाई, मन में शांति तो है नहीं है, मन में शांति तो है नहीं है, चैन बेचारे को 1 सेकंड की नहीं है और सोच रहा है कि आर्जव आ जाए। तो हे जीव, 3 काल में आर्जव आने वाला नहीं है। राम को देख ले, राम को सोच ले। राम के पिता ने एक वाक्य कहा कि हे राम, यह जो राज्य है ये दशरथ भरत का है,
जी पिताजी, मैं इस राज्य की ओर कभी आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। इस भरत को मैंने पूरा राज्य दे दिया। अनिल खोडनिया, तुझसे बोले तो क्या, हमें यहाँ की भी चाहिए और यहाँ की भी चाहिए। कहाँ की? तलाटी की भी चाहिए और खोडनिया की भी चाहिए। जब तलाटी की मिलेगी तो मैं तलाटी बन जाऊंगा और खोडनिया की मिलेगी तो खोडनिया बन जाऊंगा। सारे सारे रूप बदल लूँगा, लेकिन माया आनी चाहिए। कहीं से आ जाए, जैसे आए, जहाँ से आए, जैसे भी आए। देखो, एक सत्य घटना है तुम्हारे बड़ौदिया की, बता दें। वो चांदमल जी नहीं आए? अच्छा, यहाँ बैठे। चांदमल जी का पोता दक्ष चला गया, तक्ष चला गया, बैठा है। तक्ष के लिए लड़की देखने गए चांदमल जी, समझे बात को। अब लड़की जो थी बिल्कुल कोयला भी उसके सामने गोरा लग रहा था, बिल्कुल डामर के जैसे काली थी, पड़ती थी। चांदमल जी ने देखा, अरे ये तो नहीं चले हमारे बेटे को, नहीं नहीं चले। लड़की वालों ने बैठाला, थोड़ी बैठो शांति से, घबराओ नहीं। लड़की काली है लेकिन सरकारी डॉक्टर है। चांदमल जी बैठ गए, हाँ तो चल जाएगी। काली है ना, सरकारी डॉक्टर है, 1.5 लाख रुपए का महीना तो सरकार से मिलता है, वो 1-2 लाख रुपया और कमाती है, वो सरकारी डॉक्टर है। बैठ गए। अभी तो उठ के भाग रहे थे चांदमल जी, सत्य कि नहीं? बिल्कुल कोयले के जैसे, जी कैसे चले, उठ के भागने लगे। उसने बोला सरकारी डॉक्टर है, हाँ हाँ चल जाएंगे। थोड़ी देर बाद और प्रकरण निकला, सरकारी डॉक्टर तो है लेकिन और तो अच्छी है ना शरीर में। नहीं, थोड़ा सा इसका एक पैर जो है वो कम है, छोटा है, लंगड़ा के चलती है। नहीं तो अब तो बिल्कुल नहीं चले, अब तो हम जे जा रहे हैं, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। अरे बैठो तो, इसका कोई भाई नहीं है और इसके पिता के यहाँ करोड़ों की संपत्ति है और वो जो है दक्ष को मिलेगी। अरे क्या करोड़ों की संपत्ति है, अब तो वो दक्ष को मिलेगी। चांदमल जी बैठ गए और पक्का करके आ गए। जीव सत्य की असत्य बोलो ना। कोई हमें बता रहा था महाराज, आजकल तो महिलाएं तलाक लेने लगी, किसके लिए? कि विधवा कोटे में, तलाक कोटे में मैं टीचर बन जाऊंगी। तलाक ले लिया, तलाक शुदा के नाम पर टीचर बन गए और फिर दूसरी शादी कर ली या उसी से कर ली, जैसे भी है। तो हे जीव, क्या है ये राजेश भाई, क्या है ये? महाराज मैं तो बिल्कुल सीधा हूँ, किसी को मारता नहीं, किसी को पीटता नहीं। हे जीव, बाहर के सीधे नहीं चाहिए, अंदर के सीधे चाहिए। माया के पीछे मेरे सारे सिद्धांत नष्ट हो जाए, माया के पीछे मेरा कोई धर्म ना बचे। ऐसी माया अंदर में बैठी है तो रिजुता आने वाली नहीं है। मेरा कोई धर्म ना बचे, ऐसी माया अंदर में बैठी है तो रिजुता आने वाली नहीं है। इसलिए राजू भाई, क्या एक दिन हे जीव, एक दिन इस माया का त्याग करके तो देख, सारे 10 लक्षण निकल जाएंगे, लेकिन अंदर में माया का त्याग नहीं होगा। तुमसे अच्छे तो उनसे पूछो ना, विनोद जी सेठ हैं। विनोद भाई, तुम्हारे घाटोल में 3 दिन दुकानें बंद रहती हैं, कौन कौन से दिन? काका जी, तुम्हारे यहाँ कितने दिन बंद रहती है? जी, हमारे यहाँ तो महाराज, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है
कि पहले पिता आएगा, अभिषेक कर जाएगा, और पिता दुकान पे बैठ जाएगा, फिर बेटा आएगा, वो अभिषेक कर जाएगा। 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं रहती है। 1 मिनट भी बंद रहे, यहाँ भी आ बैठा हूँ तो वहाँ मैं नौकर से खुलवा के आया हूँ। सत्य है कि नहीं जयंती लाल जी? हे जीवो, 1 मिनट की भी तुझे साता नहीं है, अंदर में चैन नहीं है, आकुलता बनी हुई है। तो यही तो माया है। मन में कुछ और चल रहा है, वचन से कुछ और बोल रहा है। अभी तो यहाँ बोल रहा था कपट न कीजिए कोई, मन में हो सो वचन उचरिए और स्वाहा, और उठ करके जे चल दिए। कहाँ जा रहे हैं मोहित भाई? महाराज ग्राहक आ गया। हे जीवो, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। 10 लक्षण में तो कम से कम 1 दिन 2 दिन दुकानें तुझे बंद करनी चाहिए। अष्टमी हो, चतुर्दशी हो। हे जीव, कितना जोड़ेगा? धनपाल जी, कितना जोड़ोगे? सत्य तो बताओ, नहीं बोलोगे? सत्य बताओ धनपाल जी, तुम्हें कितना मिल जाए कि तुम शांत हो जाओगे? है कोई सीमा नहीं। हे जीव, कितना मिल जाए, कितना जोड़ ले, लेकिन मैं शांत होने वाला नहीं हूँ। इसलिए कम से कम काका जी 1 दिन 2 दिन पर्युषण में, अष्टमी आए, चतुर्दशी आए, 2 दिन तो दुकानें बंद कर। हे सेठ, समझा अपनी तो समाज को? ज़्यादा नहीं, 2 दिन शांत रहे और घर छोड़ करके पूरे दिन मंदिर में आकर के बैठ। दिन भर तुम्हारी सुबह से पूजा होती है, दोपहर में विधान होता है, शाम को फिर कार्यक्रम होता है। 1 दिन उस माया को छोड़, जब ही तेरा मार जो धर्म आएगा। जब तक माया छूटने वाली नहीं है, तब तक एक भी धर्म आने वाला नहीं है।